प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने हिंदी की बगिया का एक नया फूल लेकर। अलंकार। पिछली कक्षा में हमने अलंकार किया था, फिर से एक बार उस पर दृष्टि डाल लेते हैं। अलंकार अर्थात गहना। जब कवि अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए, उसमें अत्यधिक भाव जगाने के लिए किन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है, वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार ये हमने पिछली बार भी किया था, जिसमें है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। थोड़ा सा इनके बारे में फिर से समझ लेते हैं। अनुप्रास अलंकार जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से ज्यादा बार हो, यानी जैसे क वर्ण है, क वर्ण एक से अधिक बार आया हो। दूसरा आता है यमक अलंकार, जब एक शब्द दो बार या दो से ज्यादा बार आए लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग हो। तीसरा आता है श्लेष अलंकार, जिसमें श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी एक शब्द आएगा और वो पूरी पंक्ति के साथ चिपक जाएगा। चिपकने के बाद वो क्या करेगा? पूरी काव्य पंक्ति के अनुसार अपना अर्थ देगा। तो यानी एक ही बार एक ही शब्द आएगा, लेकिन हर बार क्या होगा? उसका अर्थ अलग होगा। उसके बाद आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति शब्द से स्पष्ट हो रहा है पुनः उक्ति, यानी दोबारा वही कहना, दोबारा वही कथन कहना। जैसे एक ही शब्द आएगा, एक शब्द एक से ज्यादा बार हो सकता है, यानी दो बार हो सकता है, तीन बार भी हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर तो क्या था कि अर्थ बदल रहे हैं। जैसे एक शब्द यदि दो बार आ रहा है यमक अलंकार में, तो उसका अर्थ अलग हो रहा है। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होगा? एक शब्द एक से ज्यादा बार आएगा, दो बार भी हो सकता है, तीन बार भी हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ वही रहेगा और दोनों शब्द जो होंगे वो बिल्कुल साथ साथ होंगे। अक्सर इसमें योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्राय किया जाता है। कई बार कवि अपनी इच्छा अनुसार योजक शब्द का प्रयोग नहीं भी करते हैं। तो अर्थ अलंकार है। अर्थ अलंकार में आता है सबसे पहले उपमा अलंकार। इसकी पहचान है किसी भी शब्द के पीछे सा, सी, से, सम, समान, सरिस जैसे शब्द आपको मिल जाएंगे। इसमें उपमा दी जाती है, यानी किसी को किसी के समान बताया जाता है, किसी को किसी के जैसा बताया जाता है। यदि सीता जी के मुख की बात की जा रही है तो सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के जैसा है, वह शेर के समान वीर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि उपमा अलंकार है, क्योंकि किसी की तुलना किसी के साथ की जा रही है, किसी के जैसा किसी को बताया जा रहा है। आज की कक्षा में हम अगले 3 अर्थ अलंकार करेंगे, जिसमें पहला है रूपक अलंकार, दूसरा उत्प्रेक्षा और तीसरा आएगा अतिशयोक्ति अलंकार। इन तीनों के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए आज की हमारी कक्षा शुरू करते हैं। तो आइए अब हम रूपक अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ अलंकार में जैसे पहले से ही स्पष्ट किया गया था कि अर्थ के आधार पर ही हमें अलंकार के भेद की जानकारी होगी। रूपक अलंकार परिभाषा देखिए, जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो। उपमा अलंकार करते समय भी बताया गया था कि उपमेय होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। यदि उदाहरण के रूप में कहूं कि मैं अपनी बात कर रही हूं तो मैं उपमेय हूं। उपमान होता है जिसके साथ तुलना की जा रही है, वो क्या होगा? उपमान होगा। उपमा अलंकार करते समय हमें 4 बातें, हमने वहां पर पहले भी बातचीत की थी। पहला था उपमेय, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है। दूसरा है उपमान, जिससे उसकी तुलना की जा रही है। तीसरा था वाचक शब्द, जैसे उपमा अलंकार में वाचक शब्द थे सा, सी, से, सम, सरिस। ये जो शब्द आए थे इन्हें क्या कहा गया? वाचक शब्द। और चौथा था साधारण धर्म। इन 4 के बारे में हमने उपमा अलंकार में भी पढ़ा था।
मेरी पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया गया है। तो उपमेय जिसके बारे में बात की जा रही है, और उपमान क्या होगा, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, उपमान। वाचक शब्द क्या होगा, जैसे उपमा में सा, सी, से, सम, ये कुछ जो शब्द आए थे पहचान के लिए, ये वाचक शब्द थे। अब ये यहाँ पर रूपक अलंकार में क्या कह रहे हैं, जहां उपमेय और उपमान में, उपमेय में और उपमान में क्या है, कोई भी भेद ना हो, यानी दोनों में कोई अंतर ही ना हो। दूसरी विशेष बात इसमें बताई गई है, जहां कोई वाचक शब्द ना हो, यानी इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा जो उन दोनों को एक दूसरे जैसा बता रहा होगा, किसी के समान बता रहा होगा, जैसे उपमा अलंकार में वाचक शब्द थे। ऐसा यहाँ पर कोई भी वाचक शब्द नहीं होगा। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, यदि मैं बात करूं कि पहला हमारा उदाहरण था, जैसे हमने उपमा अलंकार में भी लिया था, कि कोई किसी के समान है। यदि मैं कहती हूं कि वह शेर के समान है, तो शेर के समान से क्या मतलब हुआ कि वो क्या हो गया, रूपक उपमा अलंकार है। यदि मैं सीधा साधा कहती हूं वह शेर है, यानी यहां किसी को किसी के जैसा नहीं बताया गया, किसी व्यक्ति को ही संज्ञा दे दी गई कि वह शेर है, तो वो क्या हुआ, रूपक अलंकार का उदाहरण है। अब यहां पर बात करते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब चांद रूपी खिलौने के बारे में बात हो रही है। यदि ये पंक्ति होती, मैया मैं तो चंद्र सम खिलौना ले हूं, चंद्र सम यानी चंद्रमा के समान लेना था, तो किसका उदाहरण होता, ये उपमा अलंकार का। लेकिन यहाँ पर कोई भी बीच में वाचक शब्द है ही नहीं, यहाँ पर कोई वाचक शब्द नहीं है, इसलिए ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो आइए अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, चरण रूपी कमल। अब आप देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में भी कोई वाचक शब्द नहीं है, यहाँ पर भी कोई वाचक शब्द नहीं दिया गया है, इसलिए ये किसका उदाहरण हुआ, रूपक अलंकार का। क्योंकि चरणों को किसके समान बताया गया है, कमल के समान बताया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी वाचक शब्द जैसे के समान शब्द का यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। तीसरा उदाहरण है, शशि मुख पर घूंघट डाले। शशि मुख, शशि के जैसा या शशि के समान मुख, लेकिन इन दोनों के बीच भी कोई वाचक शब्द यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। प्रेम सलिल से द्वेष का सारा मैल धुल जाएगा। प्रेम रूपी जल, सलिल का क्या अर्थ होता है, जल। प्रेम रूपी जल से घृणा का या नफरत का सारा मैल साफ हो जाएगा। इन दोनों शब्दों के बीच में भी किसी भी प्रकार का कोई वाचक शब्द नहीं दिया गया है। तो रूपक अलंकार की पहचान यही है कि उपमेय और उपमान के बीच में कोई अंतर ना हो, यानी दोनों के बीच में कोई भी वाचक शब्द ना आ रहा हो। जहां कोई वाचक शब्द ना हो, किसी के समान तो बताया गया है, किसी से तुलना तो की जा रही है, किसी के जैसा बताया जा रहा है, लेकिन उन शब्दों के बीच में उसको वैसा बताने के लिए किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यही रूपक अलंकार की परिभाषा है या रूपक अलंकार को जानने का तरीका है। अर्थ अलंकार में अगला अलंकार आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए। अब उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में लगभग एक जैसी बातें आ रही हैं, तीनों का फिर से एक बार ध्यान से सुने। उपमा अलंकार, जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है। दूसरा क्या था, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या था, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही ना हो और उसमें वाचक शब्द भी ना हो, किसी तरह का कोई वाचक शब्द ना हो। अब इसमें उत्प्रेक्षा में क्या है, जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना बताई जा रही है, मतलब वो हो सकता है। इसमें वाचक शब्द भी होते हैं। जिस प्रकार से उपमा अलंकार में वाचक शब्द थे, उसी प्रकार
प्रकार से यहाँ पर भी वाचक शब्द होते हैं। ये शब्द कौन कौन से हैं? ये हैं जनु, जानो, मनु, मानो, जानहू और मानहू। इनसे मिलते जुलते भी हो सकते हैं, मतलब अर्थ वो ऐसा ही देंगे। जैसे ज्यों ही ये शब्द आ जाए। मनु यानी मानने से संबंधित है, ये जानने से संबंधित है। इनसे मिलते जुलते शब्द भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर पहले हमें क्या देखना है? उपमेय देखना है। किसकी बात हो रही है? शरीर की बात हो रही है, तन की बात हो रही है। कांपने क्या लगा है? तन कांपने लगा है। तो किसकी बात हो रही है? शरीर की। यानी ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा उपमेय। तन क्या हुआ? उपमेय हो गया। उसके बाद हमें उपमान देखना है। उपमान इस तरह से क्या हो गया? सोता हुआ सागर की बात हो रही है कि सोता हुआ सागर जाग गया, इससे तुलना की जा रही है। तो ये क्या हो गया? उपमान। सोता हुआ सागर क्या हुआ? उपमान हो गया। अब हमें वाचक शब्द देखना है, क्योंकि हम उत्प्रेक्षालंकार कर रहे हैं। इसमें वाचक शब्द क्या होंगे? जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, जनहु। इस तरह से मिलते जुलते शब्द होंगे। तो ये देखिए, इस पंक्ति में यहाँ पर मानव शब्द दिया गया है। उपमा अलंकार की तरह ये उपमेय और उपमान के आगे पीछे नहीं होगा, ये कहीं भी हो सकता है। दो पंक्तियां दी गई हैं तो दोनों में से किसी एक स्थान पर आपको मिल ही जाएगा। यही इसकी पहचान है। अगर आपको ये परिभाषाएं याद नहीं भी होती हैं तो ये शब्द आपको निश्चित रूप से याद होने चाहिए, ताकि आप किसी भी अलंकार के अंदर जो ये शब्द इस तरह से वाचक शब्द आ रहे हैं उन्हें पहचान कर अलंकार का सही भेद पहचान पाए। ये आपको याद होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर तन कांपने लगा है तो तन उपमेय हो गया। सोता हुआ सागर से बात की जा रही है तो ये उपमान हो गया। मानो हवा के जोर से, मानो बता दिया गया है। मानो यानी कि ये कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, यानी उत्तरा जो कुछ भी कह रही थी वो कहते हुए उसकी आंख भर गई। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? नेत्रों की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया? उपमेय हो गया। नेत्र क्या हो गए? उपमेय हो गए। किसके जैसे हो गए? पंकज के जैसे। लेकिन वो पंकज कैसा था? हिम के कणों सा था। ठीक है, यानी हिम के कणों जैसा जो पंकज था वो क्या हो गया? उपमान हो गया। अब यहाँ पर फिर से वाचक शब्द देखना है। ये रहा वाचक शब्द मानो। मानो दिखाई दे गया है तो कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर आपको उपमेय उपमान भी ढूंढने नहीं आते हैं, आप भूल जाते हैं बार बार, तो फिर आप इन वाचक शब्दों को याद रखें और वाचक शब्दों को काव्य की पंक्तियों में ढूंढने का प्रयास करें। यहाँ पर मानो शब्द दिया गया है तो ये क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तीसरा उदाहरण देखते हैं। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। सिर उपमेय है हमारा। सिर के बारे में बात हो रही है। किससे बात हो रही है? अरुण रंग के घड़े से। यानी उपमान क्या दिया जा रहा है? अरुण रंग का घड़ा। और वाचक शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है? मानो। ये मानो शब्द के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर से ध्यान रखिए एक बात को, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना यानी उसके होने की संभावना बताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है। उसमें वाचक शब्द होते हैं। वाचक शब्द कौन से होते हैं? जनु, जानो, मनु, मानो, जानहु और मानहु। इन सब में कहीं ना कहीं पर आपको इनमें से किसी एक का या इनसे मिलते जुलते अर्थ वाले कोई शब्द का यहाँ पर प्रयोग मिल जाएगा। ज्यादातर आपको इन्हीं शब्दों का प्रयोग काव्य पंक्तियों में मिलता है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अतिशयोक्ति, अतिशय, बहुत ज्यादा कहा हुआ। उक्ति यानी कथन, यानी कोई भी ऐसी बात जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही गई है उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
अतिशयोक्ति यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर, यानी कभी कई कई बार ऐसा होता है कि अपनी पंक्तियों में इतना बढ़ा चढ़ाकर किसी बात का वर्णन कर देते हैं जो वास्तव में संभव नहीं हो सकता, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर हनुमान जी का वर्णन कवि ने इतना बढ़ा चढ़ाकर किया है, कहा गया है कि उनकी पूंछ में लगन ना पाई थी, अभी लग ही नहीं पाई थी, उनकी पूंछ में अभी आग लगी ही नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, सगरी यानी सारी लंका जल गई। अब जिसमें आग ही नहीं लगी उसके बावजूद सारी लंका जल गई, तो कवि ने क्या किया है, हनुमान जी की महिमा का बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने वर्णन किया है। तो ये क्या कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में अभी आग ही नहीं लग पाई थी, लेकिन क्या हुआ, सारी लंका जल गई और निशाचर यानी राक्षस जो थे वो सारे भाग गए। तो बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहां भी अतिशयोक्ति ही है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में बात की गई है। क्या नाम था उसका, चेतक। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का चेतक के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। हम भी सुनते आ रहे हैं कि उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, वो बहुत तेज दौड़ता था। इससे पहले कि राणा प्रताप कुछ सोचते करते, उससे पहले वो घोड़ा कर चुका होता था वो काम। तो यहाँ पर भी यही बात बताई गई है कि जब राणा प्रताप का घोड़ा किसी नदी को पार कर रहा था तो वहां पर क्या था, बहुत गहरी और ऊंची उफनती हुई नदी उनके सामने थी। अब राणा चेतक तो परेशानी में आ गए कि घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। लेकिन जब तक राणा प्रताप ये बातें सोच रहे थे, महाराणा प्रताप ये बात सोच रहे थे, तब तक क्या हुआ, चेतक नदी के उस पार पहुंच गया। यानी चेतक के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसलिए कौन सा अलंकार हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि अतिशय हो गई है, बढ़ गई है, बातें इतनी बढ़ा दी गई हैं, इतनी कल्पना कर ली गई है जो कभी सोचा ही नहीं था। तीसरा छोटा सा ही उदाहरण है। लहरें व्योम चूमती उठती। व्योम क्या होता है, आकाश। आकाश की बातें हो रही हैं यहाँ पर कि लहरें, चाहे वो समुद्र की हैं, समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आसमान को चूम रही हैं। ये असंभव बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि सुनामी भी आती है तो कई कई फुट ऊंची लहरें जरूर होती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है कि वो आसमान को छू लेगी। तो ये कवि की अपनी कल्पनाएं हैं, इसी को ही तो चमत्कार कहा गया है। इसी कारण इनमें अलग अलग तरह के अलंकार आते हैं, क्योंकि कवि अपनी बातों में, अपनी काव्य पंक्तियों में इसी तरह की बातों का वर्णन करते हैं, इसी तरह की काव्य पंक्तियां बनाते हैं कि वो बातें बहुत बढ़ चढ़कर या फिर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होकर या किसी की उपमा देकर बातें की जाती हैं। तो कौन सा है, अलग अलग तरह के अलंकार वहां पर शामिल होते हैं। तो प्रिय बच्चों, अलंकार इतना मुश्किल नहीं है जितना हम अक्सर उसमें उलझ जाते हैं। मेरे पास ही बहुत सारी शंकाएं आती थी, यमक को लेकर, श्लेष को लेकर, उत्प्रेक्षा को लेकर या उपमा और रूपक को लेकर। तो मेरे ख्याल से जितनी बातें आपको स्पष्टता के साथ बताई गई हैं, उसके आधार पर आपको ये उपविषय अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अपनी शंकाओं का समाधान नियमित रूप से करते रहें, क्योंकि यदि किसी विषय के बारे में, किसी उपविषय के बारे में आप बहुत लंबे समय तक बातचीत ही नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, या उसको ऐसे ही बिना समझे आप छोड़ देंगे, तब आप किसी भी विषय पर अपनी योग्यता हासिल नहीं कर सकते, अपनी दक्षता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप उतने काबिल नहीं बन पाएंगे जितने आप हो सकते हैं। इसलिए यदि किसी भी तरह की शंका आपके पास है, किसी भी तरह का कोई उपविषय आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको अपने अध्यापक अध्यापिका से समझने का प्रयास अवश्य करें, ताकि आपकी सारी शंकाओं को दूर किया जा सके। मेरे विचार से आपको अलंकार का यह वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी तरह की कोई शंका है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।